हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरीम शर्मा। और आज 8th बोर्ड क्लास का सबसे पहला जो अपने पास सेट वन है 2026 के लिए, उसके लिए मैंने पहली वीडियो बनाई है। इसमें मैं एमसीक्यू प्लस आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो अपन इसमें कवर करेंगे। तो कंटिन्यूस ऐसी और वीडियोस भी आपके पास आएगी जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आज अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वेरी शॉर्ट शॉर्ट एंड आफ्टर ऑल दैट मैं लॉन्ग आंसर्स भी उसमें लूँगा। कवर अप करेंगे हम सारा कोर्स। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ध्यान से समझिएगा कैसे क्या सोल्व करना है, कैसे क्या क्वेश्चंस को पढ़ना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है उसको। चलिए, पहला है बुक रिटन बाय जेम्स मिल। वो कौन सी बुक है जो जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई है? पहला, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, द इंडियन स्ट्रगल, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। द ऑप्शन इज अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अगर एग्जाम में आता है, देखिए ये सैम्पल पेपर है सेट वन का 2026 का, तो इसके इस सैम्पल पेपर के चांसेस बनते हैं 50% की एग्जाम में आ सकता है। तो पहला ऑप्शन अपने पास है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है संथल रिवोल्ट टुक प्लेस इन द ईयर। संथल जो रिवोल्ट था, संथल की जो लड़ाई थी वो कौन से साल में लड़ी गई थी? पहला ऑप्शन 1831, 1855, 1910 और 1940। तो द आंसर इज 1855। याद रखेंगे आप। थर्ड, द कलेक्शन ऑफ रूल्स नेसेसरी फॉर द रनिंग द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड। वो कलेक्शन ऑफ रूल्स, जिस एक ऐसी कलेक्शन, एक ऐसी बुक जिसके अंदर कंट्री को चलाने के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं, उस बुक का नाम क्या है? तो लिटरेरी टेक्स्ट, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और म्यूजियम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बी, कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हमारी कंट्री कैसे ऑपरेट होगी, कैसे रूल्स फॉलो होंगे, कैसे सिटीजन्स के ऊपर वर्क किया जाएगा, हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, सारे रूल्स उसी के अंदर दिए होते हैं। तो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो योर आंसर विल बी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, द वर्ड secular was added in the preamble of the Indian Constitution in। जो secular वर्ड था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यानी भारतीय संविधान के अंदर कब शामिलित किया गया था? तो द ऑप्शन इज 1976। देखिए ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, हिस्ट्री के क्वेश्चन है और ईयर बेस्ड है, तो इसके चांसेस बनते हैं आने के, तो इनको अच्छे से कवर अप करिएगा। और इस सेट में नहीं, सेट 1 2 3 4 जो चारों सेट मैंने आपको 2026 के लिए कराए हैं उसी का फॉर्मेट मैंने आपको अपने हाफिल एग्जाम में भी दिया था। प्लस जो 3 सेट मैंने आपको बताए हैं 2023, 24 और 25 के प्रीवियस ईयर के, उसके अंदर भी जो ईयर बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से कवर करने हैं। देखिए आप देख सकते हैं एक सेट के अंदर हमारे पास 2 ऐसे क्वेश्चन है जो ईयर बेस्ड है। नेक्स्ट, एज पर आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट हैज बीन एबोलिश्ड। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 के अनुसार क्या चीज हटा दी गई है? क्या चीज उसमें से हटा दी गई है? एबोलिस्ट का मतलब होता है हटा देना। तो पहला है अनटचेबिलिटी, छुआछूत। देखिए पास्ट के ईयर्स में जब हम देखते थे कि हम अनटचेबिलिटी को फॉलो करते थे, यानी आप अगर मान लो कि किसी कोई जना अगर एसटी एससी ओबीसी से या फिर किसी बिलो कास्ट से है, तो जो जनरल कैटेगरी से है तो वो दोनों आपस में टच नहीं होंगे। अनटचेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, छुआछूत जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं होगा। तो आर्टिकल 17 में से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में से ये चीज पहले ही हटा दी गई थी कि ये जो एक तरह से अपवाद है अनटचेबिलिटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। एक और इम्पोर्टेंट बात, एग्जाम के अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं 8th क्लास में, इस बात का विशेष ध्यान रहे। तो जो सेट 4 मैंने आपको बताए हैं प्लस 3 सेट जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर के कराए हैं, उनमें जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको आप अच्छे से कवर करेंगे। प्लस परीक्षा बोर्ड में जो अभी गवर्नमेंट ने एग्जाम्पल्स वगैरह, जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, एमसीक्यू वगैरह ऑब्जेक्टिव जो निकाले हैं, वो भी मैं आपको क्लास में कॉपी के अंदर कराऊंगा और कुछ की मैं वीडियोस भी बनाऊंगा, तो उसमें आप देख लेना। पहला, पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लैंड
लॉर्ड डलहौजी, वो कौन सी पॉलिसी थी जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मोस्ट चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल्स बिगिन देयर स्कूल डे रीडिंग द प्लेज ऑफ। ठीक है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं वो कौन से स्लोगन के साथ, कौन से प्लेज के साथ अपने डे की स्टार्टिंग करते हैं। ये मैंने आपको आंसर्स आपकी कॉपी में ऑलरेडी लिखा रखे हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। In a democracy, people do not participate directly. Instead, they select dash. डेमोक्रेसी के अंदर जो पीपल्स है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन वो किसी एक बंदे को चूज कर सकते हैं। तो जिस बंदे को चूज करते हैं, आपने देखा होगा जनरली इलेक्शंस में जो भी लोग खड़े होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, जो हम सभी पीपल के लिए क्या है, एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। तो इसके अंदर क्या आएगा, इंस्टेड दे सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। क्वेश्चन 9, पब्लिक फैसिलिटीज आर रिलेटेड टू आवर डैश नीड्स। पब्लिक फैसिलिटीज हमारी किस नीड्स से रिलेटेड होती है। पब्लिक फैसिलिटीज लाइक रोड हो गया, सैनिटरी फैसिलिटीज हो गई, हमारे वाटर सप्लाई होगी, हमारा ड्रेनेज सिस्टम हो गया। ठीक है, ये सारी जो फैसिलिटीज होती है ये हमारे कौन से नीड्स को फुलफिल करती है। तो द आंसर इज बेसिक नीड्स। हमारी बेसिक नीड्स जो होती है ये उनको पूरा करती है। द लास्ट, द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी इज। देखिए सीएनजी का क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दे रखा है आपके सेट के अंदर, आई थिंक 2 या 3 बार ये रिपीट हुआ है सीएनजी वाला। सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार हर सेट में आया है, तो इसके चांसेस बनते हैं कि ये 2026 में भी आएगा। ये क्वेश्चन 2024 के सेट में आया है, तो 2025 में नहीं आया था, तो इट मीन्स हो सकता है इसके 80% चांस बनते हैं कि सीएनजी का क्वेश्चन चाहे थ्योरेटिकल में आए चाहे ऑब्जेक्टिव में आए, कहीं ना कहीं आपको ये एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अंडरस्टैंड, आई थिंक आपको इसमें हेल्प मिली होगी। और अभी मैंने आपके साथ ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू प्लस फिल इन द ब्लैंक्स कवर किए हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके नेक्स्ट जो सेट है उसके एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स कवर करूंगा। देन उसके बाद हमारे पास वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स भी आएंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चंस तो मैंने आपको स्कूल में कॉपी के अंदर करवा दिए हैं, अभी करवा भी रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन छूट जाएंगे इन द लास्ट वो क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के थ्रू कवर करूंगा। तो वीडियो देखना, लास्ट में जितने भी क्वेश्चन अपने बाकी रहेंगे वो सारे आपके वीडियो में आ जाएंगे।